दोस्तों, एक और बड़ा खेल चुनाव आयोग का पकड़ा गया है। यह खेल क्या है जिसने चुनाव आयोग को ऐसी हालत में लाकर खड़ा कर दिया कि अब ज्यादा पैरोकारी अगर उस सरकार की करने लगे तो फजियत नहीं, भयंकर फजियत होगी। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक और कौन सा कांड पकड़ा गया। तो वहीं दूसरी खबर जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि देखिएगा कि इस पूरे मसले पर, जो चुनाव आयोग के मसले और वोटिंग लिस्ट को लेकर तमाम चीजें, इसको लेकर एक बड़ी सुनवाई कोर्ट में होने जा रही है। लेकिन खास बात क्या है, इस सुनवाई के लिए जिस जज को नियुक्त किया गया, जिनकी देखरेख में पूरी सुनवाई होनी है, उन्हीं जज को, साहब को बीजेपी शासित राज्य में बाकायदा न्योता दिया गया है। आइए आपका सेवा सत्कार करते हैं। तो क्या इसी आधार पर फैसले लिए और दिए जाते हैं, क्या बदले जाते हैं? ये तमाम चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कहा जाता है न्यायपालिका को किसी भी प्रभाव में नहीं आना चाहिए। लेकिन जब यह कह ही दिया जाए कि बीजेपी की प्रवक्ता ही किसी कोर्ट की जज बन जाए तो क्या ही उम्मीद की जाए। तो आज की दो तीन बड़ी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। अमित शाह को लेकर एक नया दावा निकलकर सामने आया। वो क्या दावा है, देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चुनाव आयोग को लेकर बहुत बड़ी बहस छिड़ चुकी है। ऐसी स्थिति, यकीन मानकर चलिए, मैंने अपनी स्थिति आज तक, अपने जो मेरा ये जर्नी रही है जर्नलिज्म की, मैंने नहीं देखा। 2009 से लेकर अब तक मैंने इस कदर नहीं देखा। बहुत बार ये लगता था कि आवाजें उठनी चाहिए थी, लेकिन उस स्तर पर नहीं उठ पानी थी। और उसकी वजह भी है, जब विपक्ष कमजोर होता है और विपक्ष पर भरोसा भी नहीं होता, तब एक तो विपक्ष कमजोर था और उसे और कमजोर करने का काम इस देश की मीडिया ने किया। लेकिन आज के दौर में जो अपने आप को सैटेलाइट चैनल और देश सबसे पहले का टैगलाइन चलाकर सरकार की पैरोकारी करने वाले जो चैनल है वो पिछड़ चुके हैं, वो एक्सपोज हो चुके हैं, उन्हें लताड़े जा रहे हैं। अब इन सब के बीच लोग सच्चाई देखना, सुनना और उस पर आगे बढ़ना पसंद कर रहे हैं। अब इन सब के बीच इसलिए आपके लिए आपका चैनल लेकर आया एक खबर आई है। खबर क्या है? बिहार की एक विधानसभा सीट है वाल्मीकि नगर। उत्तर प्रदेश के 5000 मतदाता किस मकसद से जोड़े गए? जी हां, बिहार की खबर है, बिहार की सीट है, बिहार की विधानसभा इलाका है। वहां पर अचानक से उत्तर प्रदेश के 5000 मतदाताओं के नाम जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन नहीं, चुनाव आयोग निष्पक्ष है। भारतीय जनता पार्टी यूं ही नहीं कर रही है इनका समर्थन ना। जब जब चुनाव आयोग गिरा, मैं कहता रहा हूं, चुनाव आयोग से कुछ पूछो, बीजेपी जवाब देती है। चुनाव आयोग पर कोई आरोप लगाओ, तिलमिला बीजेपी जाती है। समझ नहीं आता कि चुनाव आयोग के लिए स्क्रिप्ट भी क्या बीजेपी लिखती है? आपको क्या फर्क पड़ता है? चुनाव आयोग की नजर में तो सारे पॉलिटिकल पार्टी एक सी है ना। लेकिन नहीं, यह खत्म हो चुका है। यह तकरीबन 10 बरस पहले ही खत्म कर दिया गया। यह स्पष्ट हो गया है कि चुनाव आयोग तो वही बनेगा जो साहिब की पैरोकारी करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो बताइए कि इन तमाम चीजों के बावजूद सवाल पूछने पर सिर्फ बीजेपी जवाब क्यों देती है, चुनाव आयोग नहीं? और यह हाल में जारी की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल हुए हैं, यानी पहले नहीं थे। चुनाव चोरी की साजिश का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है भला, यह सवाल है। अब आइए एक और खबर देखिए। बिहार के रोहतास में मतदाता का नाम पढ़िए, बड़ा शानदार नाम है। शायद आप अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम इतना विचित्र नहीं रख पाएंगे। देखिए, जी हां, मतदाता का नाम है डॉट नहीं, कुछ करना ही नहीं है, डॉट पढ़िए। निर्वाचक का नाम डॉट, पिता का नाम डॉट, मकान संख्या 1, उम्र 26, लिंग पुरुष। एक और है 14वें नंबर पर भी, 17वें नंबर पर भी, सब एक जैसे। और उसके बाद कहा जाता है चुनाव आयोग तो बहुत मेहनत करता है। यकीन मानकर चलिए, चुनाव आयोग अगर इतनी मेहनत करता है तो जरूरत ही क्या है किसी, वो तो कोई और भी काम कर लेगा। इन पर हर महीने इनको सैलरी देने का मतलब क्या, और क्यों सवाल ना पूछा जाए? इस देश के हर उच्च संस्थान के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोगों से सवाल पूछना चाहिए जिन्हें मोटी सैलरी मिलती है। निष्पक्षता के लिए हर महीने की पहली तारीख को ढक से इनके अकाउंट में गिरती है, मोबाइल पर आता है इनके मैसेज कि इतनी सैलरी आपकी क्रेडिट कर दी गई है, और उसका आप लुत्फ उठाते हैं और काम करते हैं सिल बटा सन्नाटा। ठीक है, नील बटा सन्ना, कोई काम नहीं आपका। ठीक है, आप कर क्या रहे हैं, ये काम है आपका। और लेकिन सवाल पूछो तो नोटिस, ये करो तो आओ चुनाव आयोग के दफ्तर, वरना कार्रवाई होगी। अगर साबित नहीं कर पाए, साबित हो तो रहा, इससे आज शर्मनाक बात हो सकती है। जिस देश में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जाता है, चाहे वो संस्था हो या फिर संस्था को चलाने वाले लोग, मैं फिर कहता हूं, संस्था को चलाने वाले लोग
उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। कोई भी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, वो भी तब जब हमारे देश को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता। लोकतंत्र से ऐसा खिलवाड़। अगली खबर देख लीजिए, हैरान रह जाएंगे। जरा देखिए, आज तक की ये खबर है, पहले सुनिए। क्या नुकसान लगता है? तो नुकसान नहीं है कि हमको कुछ नहीं मिलेगा, सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। तो आपका नाम नहीं है, इस बात की चिंता है? नहीं है तो चिंता नहीं रहेगा। तो कि इतना दिन हो गया अभी तक कुछ नहीं बना हुआ है, काहे चिंता रहेगा। मेरा नाम रंजा पासवान हुआ और पत्नी का नाम रीना देवी है। उनका भी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। सुन लीजिए, अभी आज तक की खबर है, कम से कम शर्म कर लेनी चाहिए। पत्रकार पूछती हैं कि वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत दिक्कत होगी, सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। रंजन पासवान, चंचल पासवान, मंजू देवी, फिकनी देवी, अनगिनत जिंदा नाम है जिनको चुनाव आयोग वोट के अधिकार से वंचित कर रहा है। ध्यान दीजिए, सारे दलित हैं, इनके वजूद को खत्म किया जा रहा है और कितना दलितों को के प्रति प्रेम उड़ेला जाता है बीजेपी की तरफ से, हर कोई जानता है। आइए, इसी को कृष्णकांत लिखते हैं, वार्ड में 12 मुर्दों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो गए, लेकिन जिंदा लोगों का नाम काट दिया गया। गोदी मीडिया के मुदल्ले पूछ रहे हैं, विपक्ष हल्ला क्यों मचा रहा है? क्योंकि तुमको जूता नहीं पड़ रहा। अब जनता तुम्हें जुतियाएगी और विपक्ष कहेगा छोड़ दो बेचारे को। वह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण मगर सुखद दृश्य होगा, कृष्णकांत कहते हैं। फिलहाल आप सोचिए कैसे ये काम हुआ। ये काम कर रहा था चुनाव आयोग। क्या शर्म नहीं आती चुनाव आयोग को, चुनाव आयुक्तों को, कि सबसे पहले आप नोटिस जारी कर देते हैं सवाल पूछने वालों के खिलाफ? आप अपने काम को नहीं देख पाते? आपको बिल्कुल कतई शर्म नहीं आती? या आप मुफ्त की सैलरी उठा रहे हैं? इसे सैलरी नहीं, इसे खैरात कहते हैं, जो हर महीने आपकी अकाउंट में पड़ती है। वो हमारे पैसे, टैक्स पेयर के पैसे इस देश के, और आप खिलवाड़ कर रहे हैं लोकतंत्र के साथ। आइए अगली खबर, ये देखिए, एक खबर ये निकली, ये आप 43 देख रहे होंगे ना, क्या है? उत्तर प्रदेश के कमल दास जी हैं, ठीक है ना। वो अपने घर में 43 बेटों के संग रहते हैं। पूरी लिस्ट देखिए, हर जगह नाम, पिता का नाम है राम कमल दास, और बच्चे कितने हैं? कुल मिलाकर 43। 13 एक साथ पैदा हुए, बाकी 35 से 49 साल के हैं, और ये सब भारत के निष्पक्ष चुनाव आयोग द्वारा प्रमाणित है। और फिर भी बड़ी बेशर्मी से कहा जाता है कि सवाल क्यों पूछा जा रहा है। पूछा जाता है चुनाव आयोग से, पेट में मरोड़ उठती है बीजेपी के। क्यों? समझ गए ना, ये ऐसे ही जीत गए थे चुनाव, ऐसे ही प्रचंड बहुमत आया था। क्या शर्म नहीं आई थी? और कहते हैं देश सर्वोपरि, देश ऐसे सर्वोपरि है इनके लिए सत्ता सर्वोपरि है। अब आइए, बहुत महत्वपूर्ण खबर है, पहले इस इन्विटेशन को देखिए। श्री नायब सिंह सैनी, जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। नीचे लिखा है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत, ये न्यू दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं। इन्हें बुलाया गया, आइए साहब, आपका बहुत जरूरत है, और आइए, आपका आज स्वागत है, पंचकुला में मुलाकात करते हैं, थोड़ा वक्त बिताते हैं। इसे लेकर आवेश तिवारी का दावा है, बिहार चुनाव में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई है। जो बेंच सुनवाई करेगी उसमें भावी चीफ जस्टिस सूर्यकांत भी होंगे। नीचे इसी महीने में हुई एक डिनर पार्टी का आमंत्रण पत्र है जो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जस्टिस सूर्यकांत के सम्मान में दिया था। उस डिनर की तस्वीरें भी मैंने जारी की थी, इन्होंने बताया आवेश तिवारी ने। इस तरह के आयोजन भाजपा और न्यायपालिका के फलते फूलते रिश्तों का जीता जागता नमूना है। ये रिश्ते उस वक्त फल फूल रहे हैं जब आम आदमी के अधिकार छीने जा रहे हैं। मुझे तो संशय है कि ऐसी स्थिति में न्यायालय विपक्षी पार्टियों के हित में कोई फैसला देगा। कैसे देगा? विपक्षी पार्टियों के हक में क्यों? न्याय संगत रहेगा? सवाल यह है, जब बीजेपी के प्रवक्ता ही जज बन जाएंगे तो कैसी उम्मीद की जा सकती है? आप खुद सोच सकते हैं। यही इस देश के अंदर हो रहा है, खुल्लम खुल्ला सारे संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और कहते हैं ये देश से प्यार करते हैं, लोकतंत्र जिंदा रखना चाहते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।